सबसे बड़ा झूठ। 4 दोस्त थे, सुभाष, दीपक, मयंक और नमन। चारों ही पक्के जिगरी थे। रोजाना शाम को चारों दोस्त एक बार जरूर मिलते थे। मिले बिना उन्हें चैन नहीं आता था। मिलने के बाद जाम के दौर चलते और चलता साथ में हंसी मजाक का दौर। जिंदगी का असली आनंद इसी मीटिंग में आता था उन्हें। 4 शरीर एक जान नजर आते थे वे लोग। उनमें कभी आपस में झगड़ा तो क्या, मन मुटाव भी नहीं हुआ था। इस बात का उन्हें गुमान भी था। लोग उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दिया करते थे। एक दिन शराब के दौर और हंसी मजाक की महफिल के बीच अपनी पुरानी यादों का तनून छिड़ गया। स्कूल और कॉलेज की लाइफ सबको बेस्ट लाइफ लगती है। इस विषय पर कितनी ही बात कर लो कम ही लगती है। सब यार दोस्तों में जब कॉलेज के दिनों का जिक्र छिड़ जाए और गर्लफ्रेंड की बात ना हो तो फिर क्या मज़ा है। सब दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के किस्से सुनाने लगे। मज़े की बात ये थी कि शादी किसी की भी नहीं हुई अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ। इस बात पर सब लोग खूब हंसे, पर सुभाष खामोश ही रहा। तू चुप क्यों बैठा है यार? दीपक ने सुभाष को कुरेदा। सुभाष फिर भी चुप ही रहा। क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? अगर ऐसा था तो फिर तेरी कॉलेज की लाइफ ही क्या लाइफ थी? मयंक उसे चिढ़ाते हुए बोला। सुभाष फिर भी खामोश ही रहा। तुझे किसी ने घासें नहीं डाली थी क्या? वैसे तेरे चेहरे पर हमेशा 12 ही बजे रहते हैं, तो कौन सी लड़की तुझे घास डालेगी? इस बार नमन ने धक्का जड़ दिया। इन सब बातों से सुभाष उकता गया था। चिढ़कर बोला, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि कॉलेज में सबकी गर्लफ्रेंड हो ही। मैं किसी गर्लफ्रेंड में विश्वास नहीं करता, और कोई ज़रूरी तो नहीं कि शादी गर्लफ्रेंड से ही हो। तुम सबकी शादी कौन सी अपनी गर्लफ्रेंड से हो ही गई थी। मेरा मानना है कि जिससे शादी करो प्रेम भी उसी से करो। गर्लफ्रेंड का कोई चक्कर ही मत रखो। इसलिए मैंने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है। मैं तो केवल अपनी पत्नी से ही प्रेम करता हूँ और किसी लड़की की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। सुभाष की इस बात पर बाकी तीनों दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसते हंसते उनके पेट में बल पड़ गए तो इससे सुभाष और चिढ़ गया और गुस्से से बोला, तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? तो जाओ मेरी पत्नी से पूछ कर आ जाओ। उसके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। तीनों दोस्त कहने लगे, तू सरासर झूठ बोल रहा है। पुरुष की तो फितरत ही ऐसी है कि वो हसीनों के पीछे भागता ही है। सौंदर्य के सामने सभी नतमस्तक होते हैं। आदमी तो थाली का बैगन होता है। जहाँ भी कोई सुंदर स्त्री देखी उधर ही लुढ़क जाता है। तू कोई स्पेशल है क्या? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। मत मानो तुम लोग, मगर सच यही है। सुभाष ताव में आ गया। ऐसे कैसे मान लें? यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आदमी केवल अपनी पत्नी से ही प्यार करता है। पुरुषों का दिल तो इतना विशाल है कि उसमें दुनिया की हर सुंदरी निवास करती है। यह एक कटु सत्य है। तुम इसे मानो चाहे मत मानो। नमन बोला, मैं नहीं मानता इसे। मेरे दिल में केवल मेरी पत्नी निवास करती है और कोई नहीं। कोई कितनी भी सुंदर स्त्री हो, वह मुझे आकर्षित नहीं कर सकती है, उसने गर्व से कहा। तीनों दोस्तों ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद सुभाष की पत्नी मायके चली गई। नमन ने एक दिन उसे अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। ठीक 8 बजे सुभाष नमन के घर पहुंच गया। दरवाज़ा एक अति सुंदर स्त्री ने खोला। उसे देखकर सुभाष हस्तप्रस्त रह गया। इतनी सुंदर स्त्री भी हो सकती है क्या ज़माने में, वह सोचने लगा। उसके बाद सुभाष और नमन ड्राइंग रूम में बैठ गए। नमन ने घंटी बजाई तो एक सुंदर लड़की हाजिर हो गई। सुभाष उसे देखकर भौचक्का रह गया। यह लड़की पहले वाली लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने बहुत टाइट वस्त्र पहन रखे थे, जिससे उसके समस्त अंग स्पष्ट दिखाई दे रहे थे।
उसके वस्त्र भी बहुत छोटे और लगभग पारदर्शी थे। उसे देखकर सुभाष की हालत खराब होने लगी। वह लड़की वहीं बैठकर उन दोनों को जाम पिलाने लगी। सुभाष पहले ही उसके हुस्न के नशे में मदहोश था ही, अब शराब के नशे में मदमस्त हो गया था। जब वो लड़की जाम पकड़ा रही थी तो सुभाष ने जाम के बजाय उसका हाथ पकड़ लिया। वह लड़की इससे जरा भी विचलित नहीं हुई, बल्कि उसने सुभाष को बड़ी दिलकश अदा से देखा। उसकी इस अदा पर सुभाष रीझ गया और उसने उस लड़की का हाथ चूम लिया। यह देखकर नमन कहने लगा, यह तेरे काबिल नहीं है सुभाष। तेरे लिए तो मैंने विशेष इंतजाम किया है। पहले खाना खा लेते हैं, फिर तो उसके साथ मौज मस्ती करना। सुभाष को विश्वास ही नहीं हुआ कि उससे भी बेहतर कोई और लड़की हो सकती है। वह खाने की मेज पर बैठ गया। एक हुस्न परी उन दोनों के लिए खाना लगाने लगी। उसके सौंदर्य के सामने उर्वशी और मेनका का सौंदर्य फीका लग रहा था। सुभाष ने अब सहन नहीं हो पा रहा था। उसने नमन से कहा, मुझसे और अधिक सहन नहीं हो रहा है यार। मुझे पहले इस सुंदरी लड़की को खाना है। ये खाना तो मैं बाद में खा लूँगा। थोड़ा सब्र तो रख मेरे भाई। तू तो थाली के बैगन की तरह जो भी लड़की देखी उधर ही लुढ़क जाता है। इससे भी बेहतर लड़की की व्यवस्था कर रखी है खास तेरे लिए। नमन मुस्कुराता हुआ बोला और उसने जोर से ताली बजाई। उसकी ताली बजाते ही एक संगमरमरी बदन की लड़की बहुत ही कम कपड़े में उसके सामने हाजिर हो गई। उसकी मादकता और सुंदरता को देखकर सुभाष पागल सा होकर उससे बुरी तरह लिपट गया। इतने में दूसरे कमरे से उसके दोनों दोस्त भी निकलकर उसके सामने आ गए और कहने लगे, तो उस दिन तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, आज क्या हो गया तुझे? तू कह रहा था कि अपनी पत्नी के अतिरिक्त और किसी स्त्री की ओर देखता भी नहीं है तू, पर यहाँ तो तुझे एक एक पल दूर रहना भारी पड़ने लगा था। इसीलिए हमने उस दिन कहा था कि मर्दों की फितरत ही ऐसी है कि वे सुंदर स्त्री की ओर अवश्य ही आकर्षित होते हैं, उनसे बच नहीं सकते हैं। सुंदरियों के आकर्षण से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी नहीं बचे हैं। इंसान की तो औकात ही क्या है। इसलिए अगर कोई यह कहता है कि वह इस आकर्षण से दूर है तो यह संसार का सबसे बड़ा झूठ है और कुछ नहीं। सुभाष को अपनी गलती पता चल गई थी। वह इस परम सत्य को समझ गया था कि सुंदर स्त्री सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।